हिंदुओं के क्षेत्र में इस तरह का मजाक का कोई काम नहीं है और हम इस तरह से गाजियाबाद जिले के अंदर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जहां भी ऐसा अवैध रूप से बनाया जाएगा हम हाथ के हाथ तोड़ने का काम करेंगे। रात को आकर हथौड़े और कुल्हाड़ी से मजार तोड़ते इन युवकों की गुंडागर्दी देखिए। इनका दावा है कि ये मजार हिंदुओं की जमीन पर बनी है और कहा गया है कि हिंदू रक्षा दल इस तरह का कब्जा बर्दाश्त नहीं करेगा। इस दावे के बाद रात को हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता वहां पहुंचे और दशकों पुरानी मजार को तोड़कर चूर कर दिया गया। लेकिन सवाल है कि हिंदू रक्षा दल को इस तोड़फोड़ की अनुमति आखिर किसने दी? क्या है ये पूरा मामला? चलिए विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, हमारे खास शो ये हिंदुस्तान है संविधान से चलेगा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ महक सादाई। दरअसल ये मामला यूपी के गाजियाबाद में हिंडन नदी के पास स्थित एक मजार का है, जहां हिंदू रक्षा दल के पदाधिकारी प्रिंस ठाकुर अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे और हथौड़े से मजार को ध्वस्त कर दिया। घटना साहिबाबाद थाना क्षेत्र के हिंडन छठ पूजा घाट के पास की है। इन कार्यकर्ताओं ने न केवल मजार को तोड़ा बल्कि इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया। जय श्री राम। भाइयों, ये पूरा हिंदुओं का इलाका है गाजियाबाद का और यहाँ पे बीच में रोड पे ये मजार बना रखी है। ये हिंदुओं के क्षेत्र में इस तरह का मजार का कोई काम नहीं है और हम इस तरह से गाजियाबाद जिले के अंदर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जहाँ भी ऐसा अवैध रूप से बनाया जाएगा हम हाथ के हाथ तोड़ने का काम करेंगे और इसी तरीके से कार्रवाई चलती रहेगी। हर हर महादेव, जय श्री राम। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में हथौड़े चलते और भड़काऊ बयानबाजी देखी गई। इन कार्यकर्ताओं का दावा है कि ये मजार अवैध रूप से सरकारी जमीन और छठ पूजा घाट के पास बनाई गई थी और हिंदू रक्षा दल किसी भी प्रकार के लैंड जिहाद या अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं करेगा। मजार तोड़ने के बाद आरोपियों ने वहां से मलबा भी साफ करवा दिया और अधिकारियों को चेतावनी दी कि यदि वो हस्तक्षेप करेंगे तो संगठन आगे की कार्रवाई खुद करेगा। रविवार की रात को ये वीडियो वायरल होते ही बवाल मच गया। इन कार्यकर्ताओं की हरकत पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और पुलिस से इनकी गिरफ्तारी की मांग भी तेज हो गई, जिसके बाद साहिबाबाद की एसीपी श्वेता यादव ने जांच के आदेश दिए। जांच के बाद पुलिस ने प्रिंस ठाकुर की पहचान की और प्राथमिकी दर्ज की। सोमवार सुबह पुलिस ने दबिश देकर नंदग्राम निवासी प्रिंस ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं सोमवार दोपहर हिंदू रक्षा दल के नेता पिंकी चौधरी और सुजल सक्सेना खुलकर अपने कार्यकर्ता के समर्थन में आ गए। उन्होंने एक वीडियो में संदेश देकर कहा, हिंडन पुल के नीचे अवैध मजार बनाकर वहां जादू टोना और महिलाओं को बहलाने फुसलाने का काम किया जा रहा था। जब हमारे कार्यकर्ताओं ने नगर निगम को जागरूक करने के लिए कदम उठाया तो पुलिस ने उन पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनके कार्यकर्ताओं पर अनावश्यक कार्रवाई बंद नहीं हुई तो वो बड़ा आंदोलन करेंगे। वीडियो के संज्ञान में आते ही साहिबाबाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एफआईआर दर्ज की। दिनांक 16/2/2026 थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कुछ व्यक्ति एक नवयुग मार्केट स्थित कब्र को क्षतिग्रस्त करते हुए नजर आए हैं। पुलिस द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। इस जांच में भी पाया गया कि यह वीडियो लगभग 2 महीना पुराना है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मौके पर शांति एवं कानून व्यवस्था कायम है। पुलिस का भी साफ तौर पर कहना है कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। यदि कोई निर्माण अवैध है तो उसके लिए वैधानिक प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, ना कि इस तरह की तोड़फोड़ हो। किसी की धार्मिक भावनाओं को गुंडागर्दी के बल पर आहत करना, सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश करना, ये सब बड़ा अपराध है जिसके लिए हमारे देश में सजा का प्रावधान है। क्या कहता है हमारे देश का कानून? चलिए जान लेते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 298 किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के इरादे से पूजा स्थल को नुकसान पहुंचाने या अपवित्र करने से संबंधित है। जो कोई भी किसी पूजा स्थल या पवित्र वस्तु को जानबूझकर नष्ट, क्षति या अपवित्र करता है, उसे 2 साल तक का कारावास, जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 324 के तहत यदि कोई व्यक्ति गलत तरीके से संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या उसका मूल्य घटाने के उद्देश्य से ऐसा कुछ काम करता है तो वो भी अपराधी माना जाएगा।
भारतीय न्याय संहिता की धारा 324 की उपधारा 4 के तहत ऐसा करने पर अपराधी को 2 साल तक की कैद, जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 191 दंगा करने से संबंधित है, जिसमें किसी उद्देश्य के लिए बल या हिंसा का प्रयोग करके दंगा किया जाता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 191 की उपधारा 2 मुख्य रूप से दंगे के अपराध के लिए दंड का ही प्रावधान करती है, जिसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति दंगे का दोषी पाया जाता है तो उसे 2 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कामों को दंडित करती है, जिसमें जानबूझकर अलगाव, सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक गतिविधियों को उकसाना या ऐसी भावनाओं को बढ़ावा देना शामिल है। इसके लिए आजीवन कारावास या 7 साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है। सवाल है कि इस तरह से किसी के धार्मिक स्थल को अवैध बताने और उसे अपने हाथों से तोड़ने का अधिकार हिंदू रक्षा दल को आखिर किसने दिया? आखिर क्यों बार बार हिंदू रक्षा दल या बजरंग दल एक ही धर्म को टारगेट करके धार्मिक भावनाओं को आहत करने और धर्म के नाम पर दंगे फैलाने का काम करते हैं? क्यों इन दलों को कानून का कोई डर नहीं है? आखिर किसकी छूट पर इस तरह की गुंडागर्दी फैलाई जा रही है? आप इस मामले पर क्या कहेंगे? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।